वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन। यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो भी ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजिंग करने वाले हैं। वो किस तरह कि यहाँ पर जो 1/x वाला टर्म है, ये जो है इसको हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 1/ ये जो है उसी तरह रहा a + b + x, इसको हम लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू राइट साइड में रहेगा 1/a + 1/b। ऐसा करने से थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, राइट साइड में भी एलसीएम लेंगे। ये a + b + x और x, इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को इनटू कर देंगे। ठीक है, तो ये x इसको पहले लिख लेते हैं इनटू ये वाला a + b + x। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, ये सेम वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। x से 1 को इंटू करेंगे तो x ही होगा, फिर माइनस x से इसको जब डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो x वाला कट जाएगा, बचेगा ये वाला a + b + x। इसको 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखते a + b + x। ओके, राइट साइड में एलसीएम क्या होगा, राइट साइड में a और b का एलसीएम a b हो जाएगा, बस उनको इंटू कर देंगे। a से जब इसको डिवाइड करेंगे a कट जाएगा, बचेगा b से 1 को इंटू करेंगे इसके ऊपर जो है, तो b को 1 से इंटू करेंगे, b हो गया, फिर प्लस b से इसको जब डिवाइड करेंगे तो b कट जाएगा, a बचेगा, a से 1 को इंटू करेंगे a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाते हैं, तो x माइनस a, यहाँ पे माइनस है इसलिए ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो ये साइन इनटू होकर ये साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस, उसके बाद b, यहाँ भी उसी तरह माइनस प्लस माइनस, फिर x होगा। नीचे में जिस तरह आप अगर चाहे तो नीचे में इंटू कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि ये भी बाहर में इंटू होगा x के साथ, तो a से x को इंटू करेंगे क्या होगा, ax होगा, फिर प्लस b से x को इंटू करेंगे bx होगा, फिर प्लस x को इंटू करेंगे x² होगा, इक्वल्स टू, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हम आगे बताते हैं। यहाँ b + a लिखा हुआ है, इसको हम a + b भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस है, यहाँ भी प्लस a है। ठीक है, यहाँ भी प्लस a है और प्लस b है यहाँ पे, इसको प्लस b, इसको हम राइट साइड में कर दिए, थोड़ा आगे पीछे कर लिए, नीचे में ab, और यहाँ पे देखिए -x है और यहाँ पर +x है, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, -a -b। यहाँ पे हम करने वाले, ये दोनों में माइनस है, इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, -1 या माइनस, तो माइनस कॉमन लेने से क्या रहेगा, यहाँ पे a रहेगा। यहाँ जब माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस कॉमन लेने से ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, माइनस होने से, माइनस कॉमन लेने से ये साइन बदलेगा, क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +b, और नीचे में जिस तरह से उसी तरह से ax + bx + x² इक्वल्स टू, राइट साइड में a + b बटा ab। यहाँ पे देखिए आप ऊपर में, यहाँ भी एक बटा है, यहाँ भी एक बटा है, यहाँ भी a + b है, यहाँ भी a + b है, ये दोनों ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया था। ठीक है, आगे पीछे किया था, तो ये a + b और a + b यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ भी बटा है, यहाँ भी बटा है, यहाँ -1 हो गया, तो हम तिरछा जरब कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसके साथ 1 को इंटू कर दें, तो ax + bx + x² को 1 से इंटू करेंगे, इतना ही होगा, इसको लिखेंगे एक तरफ ax + bx + x², फिर इक्वल्स टू ab को इंटू करेंगे किससे, -1 से, ab ये तीसरा जरब होगा, तो कितना होगा, -ab से 1 को इंटू करेंगे ab होगा। फिर हम क्या करेंगे, -ab को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे और राइट साइड में 0 रख देंगे, इक्वल टू के राइट साइड में 0।
यहाँ पे हम थोड़ा सा सजा लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर वाला को हम पहले रखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे। इसका साइन क्या, प्लस है, तो प्लस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख लें ए एक्स को, इसका साइन क्या है यहाँ पे, प्लस है, तो यहाँ प्लस ए एक्स, फिर क्या होगा प्लस बी एक्स। उसके बाद इस माइनस ए बी को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बदल जाएगा, क्या होगा प्लस ए बी इक्वल्स टू राइट साइड में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिए कि हम अगर टर्म को आगे पीछे सजाते हैं तो आप सजा सकते हैं, सिर्फ उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब साइन को उसके साथ ही लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, लेकिन इसका साइन प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस लिखा है। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स रहा, यहाँ पे एक्स बाहर आ गया एक्स रहा, और यहाँ पे एक्स बाहर आ गया कॉमन ए रहा, फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, देखिए दोनों में बी है तो ये बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी बाहर आ गया कॉमन एक्स रहेगा, फिर प्लस बी कॉमन आ गया बाहर ए रहेगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, एक्स प्लस है एक्स प्लस है, ये कॉमन आ जाएगा बाहर एक्स प्लस है, तो यहाँ से एक्स प्लस से बाहर आ गया, क्या रहा एक्स बचेगा प्लस, यहाँ से एक्स प्लस से बाहर कॉमन आ गया, क्या रहेगा प्लस बी इक्वल्स टू 0। फिर दोनों इंटू 0 है तो क्या करेंगे, आइदर ये 0 आइदर और ये 0, इसलिए आइदर एक्स प्लस से ये 0 होगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस से राइट साइड में जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, ये एक वैल्यू हो गया। दूसरा क्या होगा, और ये वाला 0 होगा, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस बी राइट साइड में जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, इसलिए एक्स का दो वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया माइनस ए कॉमा एक दूसरा क्या वैल्यू होगा माइनस बी, ये हमारा आंसर। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये ठीक क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है। आप अगर देखेंगे इससे पहले मैंने 15 नंबर क्वेश्चन बनाया था, सेम है। तो यहाँ पर भी जो तरीका हम इस्तेमाल करने वाले वो क्या है, यहाँ पे आप देखिए एक्स प्लस है बाई एक्स माइनस है, यहाँ भी वही चीज़ सेम है। तो हम इस चीज़ को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ मान लेंगे, लेट एक्स प्लस है बाई एक्स माइनस है, इसको हम कुछ मान लेंगे। क्या मान लें, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते, लेकिन एक्स यहाँ पे पहले ही से है तो इसलिए हम एक्स नहीं मानेंगे, इसको कुछ और मान लेते इस चीज़ को हम वाई मान लेते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जब वाई मान लेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ वाई हो गया, इसको हम वाई मान लिए तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। इसके जगह में क्या लिखना है, वाई लिखना है, तो वाई का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू ये चीज़ क्या है, देखिए सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, इसके जगह में y हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से हमारा मिडिल टर्म वाला जो तरीका है वो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 को 1 से इंटू करना है, 6 कम 6, और 6 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि 6 को हम इस तरह से तोड़ना हमें कि 2 नंबर में कि उनको इंटू करने से 6 होगा, और ये क्या साइन है, प्लस है, यानी उनको जोड़ने से ये बीच वाला नंबर 5 होगा। तो ये बिल्कुल आसान है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 और 2 को इंटू करने से 6 होगा, 3 और 2 को जोड़ने से कितना होगा, 5 होगा। तो हम 5 की जगह में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5 की जगह में क्या लिखना है, 3 + 2, उसके बाद वाई, फिर प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और वाई स्क्वायर, फिर हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर वाई है, इसे इंटू करते हैं, -3 से वाई इंटू होगा 3y, फिर ये माइनस प्लस से इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस, फिर 2y से इंटू हो जाएगा 2y, फिर प्लस 6 आखिर में इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, y कॉमन होगा, यहाँ पे y कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर से y कॉमन हो गया, y बचेगा, माइनस यहाँ से y कॉमन आ गया तो क्या रहेगा, 3 रहेगा, फिर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों में y नहीं, y कॉमन नहीं होगा, 2 और 6 में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से दोनों कटता है, दोनों डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, y रहेगा, 2 बाहर आ गया कॉमन, y रहेगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए ये साइन बदल जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर 2 से 6 को डिवाइड करें, 2 तिया 6 तो यहाँ पे 3 होगा। ओके, और अब देखिए ये ब्रैकेट सेम, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, y - 3, यहाँ पर से y - 3 बाहर आया, y बचेगा,
यहाँ से y-3 बाहर कॉमन आया, -2 बचेगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इंटू करने से 0 हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 0 या फिर ये 0 होगा। आइदर y-3 इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा, -3, राइट साइड में जाएगा +3। ठीक है, एक वैल्यू तो ये हुआ। फिर हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम y हमने क्या माना था, ये माना था, तो हम y के जगह में इसको दोबारा से पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम y के जगह में दोबारा पुट करने वाले हैं, और y के जगह में क्या लिखेंगे, x + a बाई x माइनस ए, x + a बाई x माइनस ए इक्वल्स टू y, सॉरी इक्वल्स टू 3। और फिर क्या करेंगे, ये x माइनस ए 3 से इंटू हो जाएगा राइट साइड में, इस तरफ रहेगा x + a, 3 से ये दोनों इंटू होगा, 3 से x इंटू होगा 3x होगा, फिर -3 से a इंटू होगा 3a होगा। ओके, उसके बाद x ये है, इस +3x को राइट से लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, -3x इक्वल्स टू -3a राइट साइड में है, उसी तरह रख देंगे -3a, प्लस से लेफ्ट में है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा। इसके लिए यहाँ बनाते हैं, और यहाँ पे आप देखिए x और -3x है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, +1 -3, प्लस माइनस इसलिए क्या होगा, घटाव होगा, 3 से 1 घटेगा कितना होगा, 2 होगा, 2x होगा, 3 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। ओके, इक्वल्स टू राइट साइड में देखिए -3a है और -1a है, यहाँ पे 1 है, दोनों माइनस इसलिए जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही करेगा, तो कितना होगा, -4a। ठीक है, इसके बाद ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या होगा, 4a, यहाँ पे x के साथ 2 इंटू ए, राइट साइड में 2 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इंटू होने से राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, एक वैल्यू आ गया 2a। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा वैल्यू हमें कैसे मिलेगा यहाँ पे, और y-2 इक्वल्स टू 0 होगा, और y-2 इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ से y इक्वल्स टू कितना होगा, -2 राइट साइड में जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के जगह में जो हमें पुट करना है, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, वो x + a बाई x माइनस ए इक्वल्स टू 2। यहाँ भी उसी तरह से इंटू करेंगे, x माइनस ए 2 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा x + a, 2 से x इंटू होगा 2x, फिर -2 से a इंटू होगा 2a, x वाला को एक तरफ कर देंगे लेफ्ट साइड में, x है उसी तरह रहा, +2x इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, प्लस से -2x होगा, इक्वल्स टू राइट साइड में -2 है उसी तरह रहा, और प्लस से लेफ्ट में है, इक्वल टू के लेफ्ट में, इसको राइट साइड में करेंगे, प्लस से है माइनस से हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आप -2 है और यहाँ पर +1 है, दोनों x वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस और प्लस इसलिए घटेगा, 2 से 1 गया 1 होगा, 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 2 बड़ा इसलिए -2 और माइनस ए कितना होगा, दोनों माइनस से माइनस ही होगा, 2 और यहाँ पे 1 है 3a, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3a। तो x का 2 वैल्यू क्या हो गया, इसलिए x का 2 वैल्यू हो गया, एक वैल्यू तो हो गया 2a और एक वैल्यू हो गया 3a, एक वैल्यू 2a कॉमा दूसरा वैल्यू 3a, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 18 वाला। ठीक है, यहाँ भी हम सबसे पहले किस तरह स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी बटा, यहाँ भी बटा है, यहाँ भी बटा, यहाँ भी बटा, हम इस तरफ एलसीएम लेंगे, इस तरफ भी एलसीएम लेंगे सिंपली। तो ये दोनों कैल्शियम क्या होगा, ये दोनों को इंटू कर देना है। ओके, x इंटू एक्स प्लस बी, जब भी ऐसे दो टर्म एक साथ रहता है हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फिर क्या करेंगे, x से इसको डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, बचेगा x प्लस बी, इससे 1 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही होगा x प्लस बी, फिर माइनस x प्लस बी से इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों जो सेम ये कट जाएगा, बचेगा x से 1 को इंटू करेंगे, कितना होगा, x होगा। राइट साइड में भी उसी तरह करेंगे, a और a प्लस बी का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों को बस इंटू कर देना है, a इंटू ए प्लस बी,
ए से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। ये प्लस बी 1 से इंटू होगा, ए प्लस बी होगा, माइनस ए प्लस बी से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी कट जाएगा, बचेगा ए से 1 को इंटू करेंगे, ए होगा। और ऊपर में यहाँ देखिए -1 से और यहाँ +1 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी देखिए -a और यहाँ पर प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस बी, प्लस शुरू में प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी लिखेंगे। और नीचे में क्या होगा, नीचे में इंटू करना चाहे तो हम इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो आसान होगा हमारे लिए, x को इंटू करेंगे x² प्लस x से b को इंटू करेंगे, क्या होगा xb, ठीक है ना, xb। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD के हिसाब से पहले b होगा बाद में x होगा, तो xb भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम bx भी लिख सकते हैं। तो हम आसानी के लिए हम bx लिखेंगे, अगर आप चाहे तो xb भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल्स टू राइट साइड में भी क्या होगा, प्लस बी, ऊपर में बच रहा है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, नीचे में भी इंटू कर ले, ए से ए को इंटू करेंगे a² हो जाएगा, ए से बी को इंटू करेंगे क्या होगा ab, ओके। अब देखिए ऊपर में ये बटा है, ये भी बटा है, ऊपर में बी और बी ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब ये हम डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ भी बटा यहाँ भी बटा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा जरब। तो हम x वाले को पहले जरब कर लें, इससे 1 को इंटू करेंगे, इतना ही होगा x² प्लस bx। इसको एक तरफ रखेंगे, इक्वल टू के राइट साइड में अब a² प्लस ab को 1 से इंटू करेंगे, इतना ही होगा a² प्लस ab। 1 से किसी को भी इंटू करने से उतना ही होता है। फिर क्या करेंगे, हम सबको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे और राइट साइड में 0 रखेंगे, इक्वल टू के राइट साइड में 0 रखेंगे। तो x², इसमें लाने के टाइम हम थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर रहे हैं, वो इस तरह से कि अच्छा ठीक है, पहले एक बार लिख लिए x² प्लस bx प्लस a², इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे -a² होगा, प्लस ab इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, प्लस ab है -ab होगा, इक्वल्स टू राइट साइड में 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें कॉमन लेने में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे हमसे थोड़ा चेंजिंग करना है। यहाँ पे तो x कॉमन होगा, यहाँ पे a कॉमन होगा, लेकिन वो बाद में मैच नहीं करेगा, तो यहाँ हम थोड़ा चेंजिंग करेंगे। किस तरह से, x² ये है, उसके बाद हम a² को रखेंगे, -a² है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस bx को लिखेंगे, फिर -ab को लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ जो टर्म है 1 2 3 4 4 टर्म है, उसको हम आगे पीछे सिर्फ लिखे हैं, इसको पहले, इसको बाद में, इसके बाद इसको, उसके बाद फिर लास्ट में ये। चेंजिंग हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन साइन चेंज नहीं होना चाहिए उसका। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये एक फार्मूला आ रहा है, देखिए x² माइनस a², ये किसका फार्मूला है, a² माइनस b² का फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है हमें पता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उस हिसाब से इसको भी हम तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, a प्लस बी, a के जगह में x है और b के जगह में a है, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a के जगह में x और b के जगह में a, ठीक है। ये हो गया, ये टूट कर ये दोनों हो गया, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा, दोनों में b है, b कॉमन आएगा, तो b कॉमन आ गया, यहाँ से b कॉमन आ गया, क्या बचेगा x, फिर यहाँ प्लस है इसलिए साइन ये चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, b बाहर कॉमन आ गया, क्या बचेगा a इक्वल्स टू 0। और अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, दोनों में सेम कौन सा है, x माइनस ही यहाँ भी है, x माइनस ही यहाँ भी है, ये दोनों सेम है, ये बाहर कॉमन आ जाएगा x माइनस है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस से बाहर कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया कॉमन, बचेगा ये वाला, इसको लिखेंगे x प्लस a। और प्लस इस टर्म में x माइनस से बाहर कॉमन आ गया, क्या बचेगा, प्लस b इक्वल्स टू 0। फिर ये दोनों इंटू होकर 0 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, या तो ये 0, आइदर x माइनस ए इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से x कितना होगा, माइनस से राइट साइड में जाएगा प्लस से, एक वैल्यू तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, इसको 0 करना होगा, और x प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, a को भी राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस a होगा, और प्लस b को भी राइट साइड में लेकर जाएंगे माइनस
बी होगा, ठीक है। और ये भी आंसर होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, ये दोनों से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेने से ये ए रहा, ये माइनस कॉमन लेने से ये साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी, ठीक है। तो ये दूसरा वैल्यू हो गया, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक वैल्यू तो हो गया ए कॉमा दूसरा वैल्यू हो गया माइनस ए प्लस बी, ये दोनों वैल्यू हो गया, ये हो गया आंसर।